हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य जैन और आपने 7 डेज बैच ज्वाइन किया है। इसी बैच को मैं इंस्टेंट सक्सेस बैच बोलता हूँ। इसी बैच को मैं सुपर डुपर फास्ट ट्रैक बैच बोलता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इस बैच को 7 डेज बैच क्यों कहता हूँ और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं इस बैच को शुरू करने से पहले, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। थोड़ा सा वक्त लगेगा, ज़रा जल्दी से इस बात को सुन लीजिए। तो सबसे पहले 7 डेज बैच का ये मतलब हुआ कि अभी आपका कोई भी और कमिटमेंट्स नहीं है। आपका आर्टिकलशिप ओवर हो गया है, आप 100% एग्जाम मोड में हैं और आपका एग्जाम अभी आने वाला है। 7 डेज बैच ऑप्ट करने का ये मतलब है कि आपके पास समय की कमी है, नंबर 1। नहीं तो आप मेरा रेगुलर बैच ज्वाइन कर लीजिए, वो भी लगभग 150 से 200 घंटे में कंप्लीट हो जाता है, प्रोवाइडेड आपके पास मेरे पूरे क्लास नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं और मेरे क्वेश्चन सॉल्यूशन बुक है जो कि हम प्रोवाइड करते ही हैं बच्चों को। तो उससे आप आराम से 150 से 200 घंटे में कवर कर लेते हैं उसे भी। बट अभी 7 डेज बैच के बारे में बता दूं तो सबसे पहला बात है, इसमें 100% कवरेज है। मतलब मैं आपको फिर बताता हूं कि जो मैं बुक्स अपने रेगुलर बैच वाले स्टूडेंट्स को दे रहा हूं वही बुक मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं। जो मैं क्लास नोट्स अपने रेगुलर बैच वाले स्टूडेंट्स को दे रहा हूं वही क्लास नोट्स में आपको दे रहा हूं। जितने कॉन्सेप्ट मैं उनको करा रहा हूं उतने ही कॉन्सेप्ट आपको कराऊंगा। जो क्वेश्चंस मैंने वहां कराए यही वो सारे क्वेश्चंस मैं यहां कराऊंगा। तो फिर कैसे हो गया टाइम। यहां पर मैं कोई भी चीज सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है। यहां पर मैं आप लोगों को चीजों को एक्सप्लेन करवाऊंगा। यहां पर बस कमी होती है प्रैक्टिस की, तो वो कमी आप पूरी कर सकते हैं जब आप खुद सेल्फ स्टडी करेंगे। तो जब आप वो प्रैक्टिस करते हैं तो वो कमी पूरी कर लेते हैं और रेगुलर बैच बन जाता है फिर ये, ठीक है, फाइन। सो क्या क्या कंडीशन है, आप सिर्फ ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ओनली दिस सब्जेक्ट। आप इसके अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे, फाइन। दूसरा, आप पूरे दिन में कितने घंटे पढ़ाई कर सकते हैं। 24 आवर्स में मैं मानता हूं मिनिमम आप 10 आवर्स को तो आपको आउटपुट देना ही देना है और कुछ बच्चे 15 आवर्स तक भी दे देते हैं आउटपुट। मैं मिनिमम 10 मान के चल रहा हूं। हर दिन आपको 10 आवर्स का आउटपुट देना है। अगर आपको रिवीजन का टाइम उसी दिन मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको रिवीजन का टाइम नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे कर सकते हैं, आप रिवीजन का टाइम सेम डे निकाल लीजिए या नेक्स्ट डे रिवीजन का टाइम निकाल लीजिए, ये आपके ऊपर है। या आप कर सकते हैं एट ए स्ट्रेस आप सारी क्लास देख लीजिए 7 डेज में और उसके बाद 7 डेज में क्लास देखने के बाद 7 डेज आप पूरा रिवीजन के लिए लगा दीजिए। तो क्लास आपका 7 डेज में हो जाएगा। रिवीजन आप खुद सेल्फ रिवीजन भी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वो 7 डेज हो गया। एक मोटा मोटी आइडिया 14 से 15 डेज में आपका पूरा पेपर तैयार हो जाएगा, ठीक है, फाइन। अब ये आपके ऊपर है, आप 7 डेज में पूरी एक साथ क्लास नहीं देखकर आप रिवीजन भी इसी में लगाना चाहते हैं तो फिर 14 डेज में आपका पूरा क्लास हो जाएगा। या आप किस में कंफर्टेबल है वो मायने रखता है। अगर आपका ऑलरेडी क्लास किया हुआ है तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो और बेटर है आपके लिए, क्योंकि आप फिर चीजों को लिंक कर सकेंगे। अगर आप न्यू स्टूडेंट हो, एकदम फ्रेश स्टूडेंट, तो ये मान के मैं चल रहा हूं कि आप बहुत ज्यादा आपके समय की कमी है। अदरवाइज एकदम फ्रेश स्टूडेंट्स नॉर्मली ये बैच नहीं लेता है। आपके टाइम की कमी है, कोई बात नहीं। जब टाइम की कमी होती है ना, कंसंट्रेशन पावर बोलो हाई हो जाता है, आप फोकस्ड और ज्यादा हो जाते हैं, तो आप भी चीजों को समझ लेंगे, कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं होगी। बट फिर भी थोड़ा मेहनत आपको हो सकता है प्रैक्टिस में ज्यादा करना पड़े। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। सारे कॉन्सेप्ट आपके पास होंगे, सारे क्वेश्चंस आपके पास होंगे, सारा मेरा वीडियो लेक्चर्स आपके पास होगा, ठीक है। सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है। इस तरह से आप 7 डेज में आप इस पूरे बैच को कंप्लीट कर सकेंगे, ठीक है, फाइन। सो इसलिए मैं इसे 7 डेज बैच बोलता हूं। आप चाहें तो इसको 14 डेज का एक शेड्यूल बना सकते हैं कि भैया आधा पढ़ेंगे आधा रिवीजन करेंगे, आधा पढ़ेंगे आधा रिवीजन करेंगे, वो आपके ऊपर आप किस तरह से चीजों को कर रहे हैं। बट एक 7 डेज 10 आवर्स पर डे, मिनिमम 10 आवर्स, आप मैक्सिमम 15 तक दे सकते हैं, मैं मिनिमम 10 मान के चल रहा हूं। आराम से ये बैच आपका कवर हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस आपको इसमें से आएगा, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा इसमें से आएगा। इस बार भी क्वेश्चन पेपर सारा इसी में से आया, ठीक है, सारा पेपर इसमें से आएगा। साथ साथ इसको करने के बाद आपको 4 नोट्स
एक थ्योरी, एक एमसीक्यू, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और एक चालीसा, ये चारों आपको ग्रुप में पोस्ट किया गया है। वो चार भी चीजें आपको अलग से सॉफ्ट कॉपी में दिया गया, आप डाउनलोड करके आपको करना होगा। पहले आप ये कर लीजिए जो बुक्स आपको दिया गया है, उसके बाद आप जो ग्रुप में आपको नोट्स डाउनलोडेड है वो कर लीजिएगा, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत आए आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज मैंने क्लास के बीच में बताया हुआ है, फर्स्ट क्लास में बताया हुआ है कहाँ पे आप मैसेज मेरे को कर सकते हैं, तो कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ऑल द बेस्ट। 7 डेज बैच के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आप बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होंगे, आपको बहुत फायदा होगा, आपकी मार्क्स बहुत अच्छी इंक्रीज होगी। मैं आपको इस चीज की गारंटी दे सकता हूं कि बिना कंटेंट कॉम्प्रोमाइज किए हुए, बिना कवरेज को कम किए हुए हम 7 डेज में इस बैच को कंप्लीट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।